मिस्टर गुप्ता से और मिस्टर पाटिल से तो बातचीत करेंगे ही, आगे बढ़ाएंगे इसको, लेकिन इस बीच एक खबर आपको बता दें कि आईआरबी और एमईपी दो इंफ्रा कंपनीज हैं, यहाँ पे कुछ एक छापेमारी हुई है और प्रमोटर के घर और दफ्तरों पर छापे पड़े हैं। तरुण शर्मा हमारे रिपोर्टर जुड़े हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। तरुण, या कहाँ पे छापे और इस रेड में अब तक की क्या अपडेट है? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि आईआरबी इंफ्रा और एमईपी इंफ्रा दोनों के ही ऑफिस पे इनकम टैक्स की सर्चेज जारी हैं और ये सुबह से ये सर्चेज शुरू हुई हैं और ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट काफ़ी शिकायतों के बाद आईआरबी और एमईपी पे कार्रवाई कर रहा है। काफ़ी शिकायतें मिली थी कि यहाँ पे जो बिलिंग हो रही है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। इसी को देखते हुए इनकम टैक्स ने ये सर्चेज स्टार्ट की हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका ये जानकारी देने के लिए कि प्रमोटर्स के यहाँ पे घर और दफ्तरों पर छापे पड़े हैं। आईआरबी इंफ्रा और एमईपी इंफ्रा दोनों के साथ है और करीब 9 दफ्तर हैं जहाँ पे अलग अलग जगहों पर छापे पड़े हैं। मिस्टर गुप्ता, खैर ये प्रोसेस है जो नोटबंदी के बाद हमको देखने को मिली, लेकिन एक और इवेंट आज जो ड्यू है, इनफैक्ट मैं आपसे रिएक्शन इसलिए भी लेना चाहता था, आप उसको बहुत क्लोजली फील भी करेंगे, वो है कि आज ऑटो सेल्स के नंबर आने वाले हैं और ये पूरा ही दिसंबर, कम से कम फर्स्ट हाफ ऑफ दिसंबर आपको भारत का सेंट्रल बैंक और यूएस का सेंट्रल बैंक बड़ी पॉलिसीज़ पे भी फ़र्क दिखेगा। एक में कट होना है और एक में इंटरेस्ट रेट बढ़ने हैं। ये पूरा सिनेरियो जो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव स्टॉक्स हैं या सेगमेंट है उस पर आपको कितना असर दिखता है, या फिर ये पार्ट एंड पार्सल ऐसी नोटबंदी का इन पे इंटरेस्ट रेट का कुछ ज़रा मतलब नहीं रह गया है? मेरा ये मानना है ये सारे सेक्टर में एक न्यूज इवेंट का जो इम्पैक्ट आना था वो तो हमने सबने अब महसूस कर लिया है। इस मार्केट में ऑलरेडी डिस्काउंटेड हो गया है। अब जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि दिसंबर फर्स्ट वीक में 2 मेजर पॉलिसी अनाउंसमेंट देखने को है जिसकी तरफ सबकी नजर है। तो आरबीआई जो 7 दिसंबर का है, खास करके मैं अगर डोमेस्टिक का मार्केट के बारे में बात करूं तो उस समय जो जैसे कि आशाएं बनती जा रही है कि कुछ इंटरेस्ट रेट में डिडक्शन होगा और वो जायज भी है। अभी द काइंड ऑफ लिक्विडिटी एक्यूमुलेटिंग विद द बैंक्स और जो प्रेशर है, क्योंकि ग्रोथ के इंजन को चालू करने के लिए आई थिंक ये एक सबसे बड़ा हैंडल होगा हमारे पास और इकोनॉमी को वापस लाइन पे लाने के लिए। तो मेरा ख्याल है ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ही देगा और जैसा आपने कहा ऑटो सेक्टर में ये डेफिनेटली एक पॉजिटिव देगा। पर सबसे बड़ा इम्पैक्ट या पॉजिटिविटी देखने को आई थिंक आने में अभी भी मुझे लगता है अगले 1.5 से 2 महीने लगेंगे, क्योंकि अभी पूरा साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ डिमोनेटाइजेशन का। लोगों की जो आशंकाएं हैं दिमाग में वो दूर नहीं हुई है और पब्लिक एट ए लार्ज ईज पे नहीं आ पाया है। जिस दिन वो ईज पे आ जाएगा, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि 50 दिन के अंदर सारा स्मूथली हो जाएगा, अगर ये हो सका और ये प्रॉपरली मैनेज हो गया तो आई थिंक उसके बाद थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आना शुरू होगा, सेंटीमेंट थोड़े पॉजिटिव होने शुरू होंगे एंड फॉलोड बाय जैसे अभी बात की कि हमारा बजट भी इस बार हम 1 फरवरी को देखने को मिलेगा इंस्टेड ऑफ 28 फरवरी। तो जनवरी एंड मिड जनवरी के आसपास वापस कयास चालू हो जाएंगे कि बजट में क्या क्या सोप्स आ रहे हैं, गवर्नमेंट किस और सोच रही है, एंड आई थिंक दैट इज द टाइम व्हेन प्रोबेबली things will start looking good and by that time also I think कंपनीज की अर्निंग या कंपनी में क्या हो रहा है या डिमांड्स में क्या हो रहा है, सेंटिमेंट्स कैसे चेंज हो रहे हैं, उसमें और क्लैरिटी होगी। ये मार्केट हमेशा अनसर्टेनिटीज में, जैसा अभी भी बात की और मैं हमेशा कहूंगा कि हमेशा अनसर्टेनिटीज में साइडवेज रहता है और ये एक अच्छा पीरियड होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए इस मार्केट में वापस में निवेश करने के लिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हम सभी काफी पॉजिटिव हैं और लॉन्ग टर्म में हमें लगता है कि काफी अच्छे रिटर्न्स इन्वेस्ट करने से इस मार्केट में मिल सकेंगे। जी मिस्टर गुप्ता, आपके जो इन्वेस्टमेंट चॉइसेस हैं वो जानेंगे, लेकिन इस बीच मारुति की सेल्स नंबर्स आए हैं और जो नवंबर ऑटो सेल्स है वो ओवरऑल सेल्स 1.35 लाख यूनिट्स रही हैं। आप देखिए स्टॉक पर रिएक्शन अब दिन के निचले स्तरों से थोड़ा सा ये स्टॉक रिकवर करते हुए, जो नवंबर बिक्री है वो 1.35 लाख यूनिट्स रही है। हालांकि 12% का इंक्रीज रहा है, 5 से 6% के इंक्रीज की हम बात कर रहे थे और वाईवाई बेसिस पर देखें तो 12% प्रोजेक्शन से ज्यादा बेहतर ये आंकड़ा रहा है और ऐसा माना भी जा रहा था कि मारुति पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट आएगा भी नहीं डिमोनेटाइजेशन का। मिस्टर भार्गव की ओर से इस तरह के स्टेटमेंट्स आए थे कि मेजर रेवेन्यूज वो छोटी कार सेगमेंट से ड्राइव करते हैं, जहां पर जो बायर्स हैं वो फाइनेंस बायर्स होते हैं जो कि लोन के जरिए खरीदते हैं फिर फाइनेंस कराते हैं। दूसरा एक ये था कि इनकी जो वेटिंग है
अब वेटिंग ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी, क्योंकि कई गाड़ियों पे मारुति की वेटिंग चलती थी क्योंकि इनके बैकलॉग में उतनी जमा थी। अगर आप नई बुकिंग्स नहीं होंगे तो सारी की सारी गाड़ियाँ उन सब लोगों को मिल जाएगी जो वेटिंग में थे। इसलिए ये नंबर्स जो मारुति के इस बार आए हैं, नो डाउट मार्केट को चीयर करने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। देश की सबसे बड़ी 4 व्हीलर कंपनी है, सभी सेगमेंट में है, लग्जरी में भी है, अफोर्डेबल सेगमेंट में भी है, और उसके नंबर अगर उम्मीद से बेहतर आ जाए, 12% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड था कि 5 से 6% की ग्रोथ आएगी, लेकिन 12% की ग्रोथ है, इट्स ए गुड साइन। प्राइवेट फेसी तो इसको बिल्कुल अच्छा ही देखा जाएगा। और मारुति जैसी कंपनी अगर इस तरह के दिखा रही है तो एक्सपेक्टेड है, जिनका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है जैसे कि M&M, इनके भी नंबर शायद थोड़े बेहतर आएंगे। आयशर मोटर्स जो कमर्शियल के अंदर भी है, रॉयल एनफील्ड को भी क्लब करके आती हैं, तो इसके भी नंबर शायद उम्मीद तो हालांकि जो एक्सपोर्ट्स हैं वो डिप हुए हैं और 9% जो एक्सपोर्ट्स हैं कंपनी के इस मंथ के दौरान घटे हैं। लेकिन मिस्टर पाटिल, ये ऑटो सेक्टर पर अभी आप क्या आउटलुक मेंटेन कर रहे हैं? मैनेजमेंट्स तो कह रही हैं कि नवंबर दिसंबर, हो सकता है जनवरी ऑटो सेल्स ग्रोथ के लिहाज से थोड़े से चैलेंजिंग रहे, लेकिन उसके बाद वो स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले फिच रेटिंग से बातचीत कर रहे थे, जो कि बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं देखते हैं डिमोनेटाइजेशन का, क्योंकि जो शेयर्स हैं वो अपने हायर लेवल से काफी नीचे आए हैं। ऐसे में क्या इस सेक्टर को देखना चाहिए निवेश के लिहाज से? या ऑटो सेक्टर में एक कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर है, और इसमें अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा है तो डेफिनेटली काफ़ी लॉन्ग टर्म ग्रोथ सस्टेनेबल है, और शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली इम्पैक्ट आ रहा है। और ऑटो सेक्टर में डिफरेंट इम्पैक्ट होगा। लाइक फॉर एग्जांपल 2 व्हीलर्स में अगर देखा जाए तो वहाँ पे कैश के जो बेसिस पे जो सेल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट आ सकता है। 4 व्हीलर्स में जैसे देखा जाए तो कार्स वगैरह मारुति, बिकॉज उनके पास काफ़ी मॉडल्स पे वेटिंग पीरियड है, सो इसीलिए उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं होगा शॉर्ट टर्म में। और कमर्शियल व्हीकल्स में दिखने में आ रहा है कि वहाँ पे इम्पैक्ट थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, बिकॉज थोड़ा सा फ्रेट मूवमेंट भी स्लो डाउन हो गई है, और ऑपरेटर्स को भी काफ़ी कठिनाई आ रही है बिकॉज ऑफ कैश क्रंच। बट एज इकोनॉमी जिस तरह से इम्प्रूव होगी आगे जाके, और जैसे इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे, बिकॉज ऑटो सेक्टर में काफ़ी हद तक स्पेशली 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स में, इवन कमर्शियल व्हीकल्स में काफ़ी तक खरीदारी जो होती है वो फाइनेंस की बेसिस पे होती है। और आगे जाके आई थिंक द परसेंटेज ऑफ व्हीकल जो बेचे जाएंगे लोन लेके, उसकी परसेंटेज और इंक्रीज हो सकती है, और जैसे इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे तो उसके लिए भी एक फ्लिप मिल सकती है। सो आई थिंक 1-2 क्वार्टर का इम्पैक्ट डेफिनेटली है ऑटो सेक्टर में, अर्निंग्स में थोड़ी डाउनग्रेड हो सकती है यहाँ पे, बट लॉन्ग टर्म आई थिंक नेक्स्ट ईयर आई थिंक ग्रोथ वापस आ सकती है। और दूसरी एक चीज़ लग रही है कि ये जो डिमोनेटाइजेशन का जो इम्पैक्ट है स्पेशली, उसकी वजह से जो वेल्थ ट्रांसफ़र है जो फ्रॉम वेरी रिच पीपल से इट विल मूव डाउन टू द बॉटम ऑफ द पिरामिड, तो उसके कारण जो 2 व्हीलर्स है वगैरह, जो छोटे टिकट आइटम्स है, वहाँ पे आगे जाके जैसे इकोनॉमी इम्प्रूव होगी, और गवर्नमेंट भी आई थिंक रूरल सेक्टर जो है वहाँ पे काफ़ी लास्ट 1-2 साल से कठिनाई दिख रही थी, वहाँ पे भी अच्छे मॉनसून्स, और गवर्नमेंट का जो फोकस रहेगा रूरल के ऊपर इन टर्म्स ऑफ एक्सटेंडिंग क्रेडिट, उसकी वजह से आई थिंक रूरल ऑटो सेक्टर से जो ऑटो का डिमांड आएगा अगले 2-3 साल में, उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट होने की आकांक्षा है। मारुति के आप नंबर्स के बाद का इसका रिएक्शन देखिए, अभी हरे निशान में लौट आया है। पहले करीब 30 से 40 रुपए की गिरावट थी जैसे नंबर फ्लोट हुए सिस्टम के अंदर, यानी कि आपको पता लगे। उसके बाद निचले स्तरों से काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, और अब दिन के उच्चतम स्तरों पर तरफ मारुति लौट आया है। तो ये बेहतर इंडिकेशन है, ये बाजार को भी स्ट्रेंथ करेगा, वेटेज भी रखता है इंडेक्स में, और एक सेंटिमेंटल बूस्टर है। देखिए इस समय सबसे इंपॉर्टेंट नंबर्स नहीं है, 12% या 10% की ग्रोथ हम पहले भी मारुति के नंबर्स पे ऑलरेडी देख चुके होंगे, लेकिन इस समय जो कन्विक्शन की जरूरत होती है मार्केट को, वो शायद मारुति के नंबर से आपको मिलेगी कि हाँ देखिए इस तरह के चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर में भी ठीक है, आप रीजन गिनवा सकते हैं कि आपके पास पहले से इन्वेंट्री पड़ी थी, वो आप एडजस्ट कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के मार्केट के अंदर आप अब M&M को देखिए, आप ये जैसे हमने कहा कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में ये भी निचले स्तरों से रिकवर कर रहा है। आप हर ऑटो कंपनी जो 4 व्हीलर सेगमेंट में जिनका थोड़ा सा भी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, वो आपको थोड़ा सा पुल बैक दिखाता हो दिखेगा, एंड ये एक पहली ऐसी चीज़ है जो मार्केट अब इसको डाइजेस्ट कर रहा है। मिस्टर गुप्ता देखिए, ऑटो नंबर से एक चीज़ तो हमको समझ में आई कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, सिर्फ नंबर तक सीमित नहीं है, बल्कि ये ऑटो एंसिलरी पूरी तरह से इस पर डिपेंडेंट है, जो अपने आप में साइज़ के हिसाब से भी और वैल्यू के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है।
इस बार के ऑटो नंबर्स और आने वाले 2 क्वार्टर्स के या 2 मंथ के ऑटो नंबर्स और ठीक उससे पहले बजट, ये सारा क्लब करके ये हम समझे कि ठीक है सब कुछ ज़्यादा खराब तो नहीं दिख रहा आपको? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर मैं मार्केट पर्सपेक्टिव से बात करूं तो आई थिंक देखिए, इस मार्केट में ग्राउंड लेवल पे मिक्स रिएक्शन काइंड ऑफ सिचुएशन है। एक तरफ डीमोनेटाइजेशन के कारण काफी पेसिमिस्टिक व्यू क्रिएट हो रहा है, बट हम आई थिंक पुरानी अपॉर्चुनिटीज जो आ रही हैं जिसके कारण हम मान के चल रहे थे कि 3rd क्वार्टर और 4th क्वार्टर में ग्रोथ काफी अच्छी आएगी, उसको हम कंप्लीटली डिस्काउंट कर रहे हैं। ठीक है, ग्रोथ उतनी ज्यादा नहीं आएगी, कम आएगी या कम एब्सोल्युटली लो लेवल पे ग्रोथ आएगी, बट हमारा ये मानना है जो हमने प्रेडिक्शन किया है और हम लोग देख भी रहे हैं कि ईयर एंड में हम लोग समझ रहे थे कि 7.9% के करीब इकोनॉमी ग्रो करेगी। उसको इम्पैक्ट करने के लिए प्रोबेबली 5 से 0.5% से लेके 1% के बीच में इम्पैक्ट आ सकता है इस साल में। अदरवाइज उससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आना हमें ऐसा कम महसूस होता है, क्योंकि इस बार सरप्राइजेस भी मिल सकते हैं। हम डिस्काउंट कर रहे हैं रूरल इनकम में जो एग्रीकल्चरल ग्रोथ आने वाली है, इस वजह से इसमें इस अगले 2 क्वार्टरों में उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव ही होगा। हम डिस्काउंट कर रहे हैं कि पीछे जो पे कमीशन का पैसा लोगों के पास आया है, तो ऑब्वियसली लोगों के पॉकेट में पैसा तो पहुंच ही रहा है, और जैसे जैसे इन्फ्लेशन अगर कम हुई तो मनी की वैल्यू पब्लिक एट ए लार्ज, मोर स्पेसिफिकली इन रूरल एरिया, आई थिंक वो फील करना शुरू करेंगे जब सर्कुलेशन ऑफ मनी विल स्टार्ट स्टेबलाइजिंग। आई थिंक तो हमको देखना ये है कि ये जो डिमोनेटाइजेशन के कारण मनी सर्कुलेशन में जो इम्पैक्ट आ रहा है वो ठीक हो जाए और पब्लिक एट ए लार्ज सेंटिमेंट थोड़े इंप्रूव हो जाए, तो आई थिंक डिमांड का जो कंजम्पशन डिमांड है आई थिंक काफी अच्छी बढ़ सकती है। और साइमल्टेनियसली एडिशनल किकर हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट कम होने के चांसेस काफी बड़े पैमाने पे देखने को मिल रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो डिमांड तो काफी स्पट होना वाजिब बात है। तो मुझे लगता है ये कुछ 1 महीनों की बात है। आई थिंक काफी तेजी से हम ग्रोथ देख सकते हैं वेरियस कंपनियों की, और प्रोबेबली डिफरेंट वर्ल्ड देखने को मिल सकता है।